नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की डिक्टेशन 7 मई 2024 की है, जो दैनिक भास्कर के संपादकीय से ली गई है। पहले ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। इसके बाद इसी डिक्टेशन को हम 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज 11 राज्यों में तीसरे चरण के मतदान में 94 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें बैतूल सीट भी शामिल है, जहां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान को दूसरे से तीसरे चरण में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान जो तीसरे चरण में होना था, उसे भी छठे चरण में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब वहां 25 मई को मतदान होगा। आज जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, वहां 2019 के चुनावों में भाजपा बहुत मजबूत थी। तब वह इन 94 सीटों में से 73 पर लगभग 48% के भारी वोट शेयर के साथ जीती थी, जो उसके औसत वोट शेयर 37% की तुलना में लगभग 11% अधिक है। भाजपा के सहयोगी दल भी इन 8 सीटों का बचाव करेंगे, जो उन्होंने 2019 में जीती थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने इन 94 में से केवल 3 और उसके सहयोगियों ने 4 सीटें जीती थीं। दिलचस्प यह है कि इन सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 25% था, जो 2019 में उसके औसत वोट शेयर 19% की तुलना में लगभग 6% अधिक है। इस चरण में गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 25 पर मतदान हो रहा है, क्योंकि सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को पहले ही निर्विरोध विजेता घोषित किया जा चुका है। पिछले चुनाव में गुजरात में भाजपा के पास 62% का भारी वोट शेयर था, जबकि कांग्रेस को 32% वोट मिले थे। आज कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जिनमें से सभी 52% लोकप्रिय वोटों के साथ भाजपा ने 2019 में कब्जा कर लिया था, जबकि कांग्रेस को वहां भी 32% वोट मिले थे। भाजपा के गढ़ में मतदान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के सामने इन निर्वाचन क्षेत्रों को बचाने की चुनौती होगी। यह भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि उसे अपनी मौजूदा 73 सीटों का बचाव करना है। गुजरात में तो उसे सूरत को छोड़ सभी 25 सीटों का बचाव करना है। इनमें गांधीनगर एक प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से केंद्रीय गृह
मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ते हैं। अतीत में यह भाजपा के दिग्गज नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की भी सीट रह चुकी है। भरूच के आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र पर भी नजर है। धन्यवाद। अब हम इस डिक्टेशन को पुनः लिखेंगे और अब 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। स्टार्ट। आज 11 राज्यों में तीसरे चरण के मतदान में 94 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें बैतूल सीट भी शामिल है, जहां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान को दूसरे से तीसरे चरण में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान जो तीसरे चरण में होना था, उसे भी छठे चरण में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब यहाँ 25 मई को मतदान होगा। आज जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, वहाँ 2019 के चुनावों में भाजपा बहुत मजबूत थी। तब वह इन 94 सीटों में से 73 पर लगभग 48% के भारी वोट शेयर के साथ जीती थी, जो उसके औसत वोट शेयर 37% की तुलना में लगभग 11% अधिक है। भाजपा के सहयोगी दल भी इन 8 सीटों का बचाव करेंगे, जो उन्होंने 2019 में जीती थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने इन 94 में से केवल 3 और उसके सहयोगियों ने 4 सीटें जीती थीं। दिलचस्प यह है कि इन सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 25% था, जो 2019 में उसके औसत वोट शेयर 19% की तुलना में लगभग 6% अधिक है। इस चरण में गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 25 पर मतदान हो रहा है, क्योंकि सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को पहले ही निर्विरोध विजेता घोषित किया जा चुका है। पिछले चुनाव में गुजरात में भाजपा के पास 62% का भारी वोट शेयर था, जबकि कांग्रेस को 32% वोट मिले थे। आज कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जिनमें से सभी 52% लोकप्रिय वोटों के साथ भाजपा ने 2019 में कब्जा कर लिया था, जबकि कांग्रेस को वहां भी 32% वोट मिले थे। भाजपा के गढ़ में मतदान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के सामने इन निर्वाचन क्षेत्रों को बचाने की चुनौती होगी। यह भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि उसे अपनी मौजूदा 73 सीटों का बचाव करना है। गुजरात में तो उसे सूरत को छोड़ सभी 25 सीटों का बचाव करना है। इनमें गांधीनगर एक प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ते हैं। अतीत में यह भाजपा के दिग्गज नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की भी सीट रह चुकी है। भरूच के आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र पर भी नजर है, क्योंकि इस सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त ताकत देखने को मिलेगी।
कर्नाटक की 14 सीटों में से जिस एक प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज मतदान होगा वह है हावेरी। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चुनाव लड़ रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र शिमोगा निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी अपनी मौजूदा सीट धारवाड़ से फिर चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।